नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्वेलरी एम्पायर में। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ विश्व विख्यात पंडित जी आचार्य देवी चरण अवस्थी जी, जो कि अपने ज्योतिष के परामर्श हेतु कई कंट्रीज में सफर कर चुके हैं और कई लोगों को अपनी जानकारी से कई अच्छी चीजें बता चुके हैं जो उनके भाग्य के लिए बड़ी उज्जवल रही हैं। आगे मैं बात करता हूँ पंडित जी देवी चरण अवस्थी जी से, जो कि आज हमें कुछ रत्न की जानकारी देने वाले हैं। पंडित जी। हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। रत्न जो सबसे अच्छी क्वालिटी के जो रत्न होते हैं उन्हीं को धारण करना चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी के रत्नों को धारण नहीं करेंगे तो जिस हिसाब से आपको फायदा होना चाहिए उस हिसाब से फायदा नहीं होगा। सस्ते रत्न कहीं से आप ले लोगे तो उससे उतना बेनिफिट नहीं होता है जो ग्रहों को। क्योंकि क्या है, जैसे आप अच्छा मोबाइल लेंगे ना, तो अच्छा मोबाइल लेगा तो अच्छी रेंज पकड़ेगा, वो हर समय वो कामयाब रहेगा। ऐसे ही रत्न जितना अच्छा होगा वो पॉजिटिव या उस ग्रह की एनर्जी को उतना ही ज्यादा वो एब्जॉर्व करके आपकी बॉडी में, माइंड में डालेगा, ताकि आप समय समय पे अच्छे डिसीजन ले सके। आज जैसे हम बात करते हैं जो बहुत जिस रत्न से बहुत ज्यादा लोगों को भय लगता है, जिसको बोलते हैं नीलम। नीलम देखिए, मैं जैसे ये है जो नीलम है, नीलम का जो क्वालिटी वाइज तो देखना ही चाहिए कि उसका कलर, इस तरह का भी कलर लेंगे तो अच्छा होगा। बाकी इससे जो हल्के नीलम होते हैं उसमें उनकी जो जैसे होता है, ये होता है नेचुरल पत्थर होता है। पत्थर क्या होता है, कोई भी स्टोन्स हो, कोई भी पत्थर हो, जब वो जितना नीचे धरती में दबा रहता है, जितने समय तक दबा रहता है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं इसकी जो बनावट, स्ट्रक्चर, वो उतना ज्यादा हार्ड हो जाती है। जैसे डायमंड होता है, डायमंड बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे ये नीलम पुखराज भी बहुत हार्ड स्ट्रक्चर वाले हैं। और जब ये फायदा करते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रोथ देते हैं आदमी के। खासतौर से आज हम नीलम की बात करते हैं। नीलम किन को पहनना चाहिए और क्या क्या लाभ दे सकते हैं। देखिए, मूल राशि तो इसकी कुंभ और मकर राशि है। कुंभ और मकर, ठीक है ना। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि होता है और मकर का भी स्वामी शनि होता है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि भाई उसके अलावा कोई नहीं पहन सकता। अगर इसके अलावा भी अगर किसी को पहनना है तो वृष राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कन्या वाले और तुला वाले, ये 4 राशियां और हैं जिनकी ये राशियां है, वो भी अगर नीलम पहनेंगे तो उनको भी इसका लाभ होगा। तो आचार्य जी, हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज हमें ज्यादा वो फायदा कर रही है और कैसे पहननी है? ये तो देखिए, इसके लिए तो पहले तो आपको अच्छे ज्योतिषी से कंसल्टेंस करना चाहिए, उसकी सलाह लेना चाहिए। ये तो जनरल होगा कि आपको इन राशियों को बताया, इन राशियों के अंदर इन रत्नों को धारण करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। ये एक है कि आपका नाम के हिसाब से हो सकता है, जिसको कुछ भी ना पता हो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 8 नंबर का जो मूलांक होता है उसका स्वामी होता है शनि। तो जिस व्यक्ति का जन्म महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को होता है, उसको भी ये रत्न सूट करेगा, पहन सकता है, वो पहनेगा, क्योंकि उसका मूलांक यानी अंक ज्योतिष में शनि का जो है मूलांक जो शनि का होता है। टोटल में 8 आ गया उसका। हाँ, 8 आ गया तो उसका स्वामी हो जाता है शनि। तो उसके लिए भी ये नीलम रत्न धारण करना अच्छा रहेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कोई भी कानूनी अड़चने, कोई भी लीगल मैटर या स्टूडेंट हो, उसको सफलता नहीं मिल पा रही अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में, जिस हिसाब से परीक्षा में वो जाता है उस हिसाब से उसको लाभ नहीं मिलता, या उस हिसाब से उसको परीक्षा में उत्तीर्ण या अंक नहीं मिलते हैं, तो उस बच्चे को भी नीलम फायदा करेगा। एक तो कानूनी रूप से और विद्या के रूप में होगा। इसके अलावा जो नीलम होता है वो स्थिर संपत्ति नीलम होता है। स्थिर संपत्ति क्या होता है? स्थिर संपत्ति होता है जैसे भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद, जो मूव नहीं हो सकती। संपत्ति तो होती है मगर वो स्थिर हो जाती है, यानी उनको उठा के किसी को आप दे नहीं सकते। जैसे आप कैश हो गया, ज्वेलरी हो गया, ये तो किसी को भी दे सकते हो, कोई भी आके ले सकता, मगर स्थिर संपत्ति नहीं ले सकते। तो जो स्थिर मतलब जैसे जमीन से जुड़े मूवमेंट नहीं होती, या जैसे वाहन है,
वाहन भी मूवमेंट करता है मगर वो स्थिर ही रहता है। अगर आपने वाहन खरीदा तो आपके पास रहेगा कुछ समय तक। जब वो खराब होगा जब तो बेचोगे ना, जब तक आपको सूट करेगा आप उसको रखोगे। तो स्थिर संपत्ति की प्राप्ति के लिए नीलम को धारण करना चाहिए। दूसरा, ये आपको कंफ्यूजन की स्थिति, आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। आपको सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो अपने जीवन में, बहुत समय लगाते हो किसी निर्णय को लेने के लिए, तो एक आपको एकाग्र करेगा, ये एक आपको शांति देगा, यानी मानसिक शांति देगा, एकाग्रता रखेगा, तो आपके निर्णय लेने में बहुत सक्षम रहेगा ये। उसके अलावा भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत फायदा होता है। स्वास्थ्य में क्या होता है, स्वास्थ्य में क्या होता है, शनि क्या होता है, हमारे सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। अच्छा, बहुत दूर है, यानी उसकी गति होती है बहुत धीमी। तो इसके साथ जो बीमारियां देता है ना ये, तो लंबे समय तक की बीमारियां, जैसे आपको जोड़ों के दर्द हो गए, हड्डियों से संबंधित हो गया, पेन होने, बैक पेन होने लग गया, जो बीमारियां लंबे समय तक चलती हैं, वो बीमारियां को दूर करना हो तो आप नीलम पहन सकते हैं। अगर आपको राशि के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है तो उसमें आपको लाभ देगा। पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो उसमें भी अगर आपके कुंडली के हिसाब से नीलम रत्न बनता है तो आप इसको नीलम को धारण कर सकते हैं। मतलब ये नीलम धारण करने से जो समस्याएं हैं, हाँ, ये स्वास्थ्य में ये समस्या, स्वास्थ्य की समस्या भी खत्म होती है। स्वास्थ्य में इस तरह की जो समस्या है जो लंबी चलती, क्योंकि प्लेनेट बहुत स्लो चलता है, इसका इफेक्ट भी लंबे समय तक रहता है। ये जैसे ये जो रत्न होता है ना, नीलम हो गया या पुखराग हो गया, इनको आप बदल तो हर रत्न पड़ता है, कुछ समय एक होता है ना, किसी की एक लाइफ होती है रत्नों की, तो कुछ समय बाद तो बदलना ही चाहिए। मगर क्या है कि नीलम और पुखराग जो ना अधिक समय तक पहन सकते हो आप, 18 से 20 साल तक। इसको 18 से 20 साल के बाद लंबे समय तक पहन सकते हो, उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। तो ये कारण होगा इसका जो ना पहनने का। पंडित जी, वैसे तो हमारे पास स्टोन काफी रहते हैं और हम देते भी रहते हैं लोगों को, लेकिन उनको कई बार ना इतनी जानकारी नहीं होती जितनी जैसे आपने बताई। वो तो जैसे किसी से कंसल्ट किया, किसी ने भी उनकी कुंडली देखी या जो भी कुछ देखा तो उसके हिसाब से उनको कंसल्ट कर दिया कि आप जो है ना ये नीलम ले लो या पुखराज ले लो। तो आते हैं हमारे पास, डिमांड करते हैं, तो हमारे पास होता है, कई बार नहीं होता तो हम उनके लिए अरेंज करके देते भी हैं, लेकिन इतनी जानकारी हमें अभी तक नहीं थी इसके बारे में। कोई नहीं, इसमें एक्चुअल में जिसके पास जन्म पत्र, मैंने बताया जिसके पास जन्म पत्री नहीं होती है, अच्छा, तो उसके नाम के अक्षर कुछ होते हैं। मैं आपको नाम के अक्षर बताता हूँ। जिसका नाम भा से हो, जा से हो, सा से हो, गा से हो, चा से हो, ये अक्षर जिसके होते हैं ना, ये पहन सकते हैं। इन अक्षरों से जिसका नाम चालू होता है वो भी पहन सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कुंडली नहीं है तो क्योंकि उनकी जो राशि का स्वामी मकर या कुंभ राशि में ही पड़ेंगे, जो ऐसी राशियों के जो अक्षर होते हैं उनके आधार पे जिनके नाम हो, तो आप नीलम कर सकते हो। या फिर मूलांक मैंने बताया, 8 नंबर का जो मूलांक होता है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख को हो, ठीक है ना, 17 तारीख को हो और 26 तारीख को हो, वो भी इसको धारण कर सकता है। अच्छा, वो भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई जानकारी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का जो पहला जैसे महीने का जो डेट होती है उसके हिसाब से मूलांक जो बनता है। हाँ, मूलांक 8 नंबर जो होता है, मूलांक जैसे 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं, उसमें 8 नंबर जो होता है वो होता है शनि का मूलांक। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 16 तारीख को है, सॉरी 17 तारीख को, तो उसका भी 8 ही होगा। 7 और 1 8 है। ऐसे ही 26 तारीख का है, 4 6 8, इसका भी 8। ये जो है 3 जो है ना, एक आपका 8 हो गया, एक आपको 17। पंडित जी, हमसे लोग बहुत सारे लोग डिमांड तो करते हैं, हमको देते भी हैं उनके रेट के हिसाब से जो भी उनका रेट होता है, लेकिन इतनी जानकारी जैसे हमें नहीं होती, तो हम कंसल्टेशन के लिए तो खैर आप ही से ज्यादातर लोगों को बोलते हैं। हम आपका नंबर भी देते हैं उनको बाद में। लेकिन सबसे बड़ी बात है थोड़ी बहुत जानकारी जैसे हमारे पास हो तो कुछ चीजें ना हम भी बता सकते हैं। तो हम मूल चीजें क्या बता सकते हैं उनको? मूल चीजें एक तो आप अगर मान लीजिए कोई पैसे ही पूछने आ गया, किसी से कंसल्ट करके नहीं आया है, तब हम क्या बोल सकते हैं? तो सबसे पहले तो अगर उनका नाम का अक्षर के हिसाब से उनकी राशि बनती है, अच्छा ये, या फिर वो कहता है मेरी शनि की महादशा चल रही है। अच्छा, लेकिन उसने कंसल्ट नहीं किया तो कैसे पता लगेगा? मान लो उसने किसी से कहा, कंसल्ट किया हो और उसको ये जानकारी हो क्योंकि शनि की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो भी पहन सकते हैं। 7.5 महीने पहनना है।
अच्छा, साढ़े शनि की साढ़े सती में धारण नहीं कर सकते। तब नहीं करती। हाँ, जब नहीं करना, साढ़े सती में नहीं करते हैं अच्छा, इंडिविजुअल रूप से, या तो उसकी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग देखना अच्छा, पड़ेगा जन्म कि पत्री के हाँ, according। उसमें साढ़े सती में इतना पावरफुल है तो उनका। पुखराज जैसे आप बता रहे थे, देखिए पुखराज और येलो सफायर ब्लू सफायर रत्न एक ही है ये। ओके, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, यानी जो इसकी बनावट होती है, खान में जो बनावट होती है, वो एक ही होती है। अच्छा, एक ही तरह इसको की। अगर हम जांचेंगे मशीन में तो एक ही तरह का स्ट्रक्चर। ये तो हमें भी पता है कि ये दोनों पत्थर निकलते हैं कि खान हाँ, से, स्ट्रक्चर एक होता है, लेकिन इनका काम अलग अलग कैसे हो मेन गया? काम अलग अलग इसलिए हो गया। क्योंकि कलर, अच्छा, कलर के हिसाब से हो गया। कलर मेन काम अलग अलग क्यों हो गया? कलर अट्रैक्ट करता है हर व्यक्ति को, हर अगर आपको कोई कलर सूट करेगा, अट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही इनके जो कलर से इसको जो ना परिभाषित कर देते, अलग अलग कर देते। पीला रंग का जो होता है वो हो जाता है येलो सफायर, और नीले रंग का होता है वो ब्लू सफायर। तो इसलिए सफायर दोनों ही है, मगर येलो और ब्लू सफायर। पुखराज जो पहनेगा वो नीलम नहीं पहनेगा, ये भी है। अच्छा, और जो नीलम पहनेगा वो पुखराज नहीं, एक साथ नहीं पहन सकते। जबकि निकलते एक ही खान में। हाँ, मगर एक साथ नहीं पहन सकते क्योंकि इनको विपरीत हो गए ना, अच्छा, विपरीत स्थिति हो गई ना, एक देवता हो के है और एक राक्षसों का प्रतिनिधित्व हो गया। शनि जो है वो क्रूर ग्रह हो जाता है, देवता जो है वो शुभ ग्रह है। तो इसलिए इनके जो ना वैसे अलग अलग है, प्रभाव इनके अलग अलग होंगे किसी भी उसके लिए। तो ये हम मतलब जो है अपने नाम के अक्षर से, हाँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या कंसल्ट करके हाँ, तभी जब धारण या करते कोई हैं। ज्योतिषी आपको बताया, कोई ज्योतिषी या बताए तो तब किसी हम से इसको कंसल्ट धारण करें तो आप करते इसको पहनना चाहिए। एक मैंने जो बताया, एक तो जो मैंने शुरू में बताया, एक किसी को तो लंबी अच्छा बीमारी लगी हुई है पहले से, आपको जानकारी, उसको हम मेन बोल क्या है, सकते हैं क्या? हाँ नहीं बेल सकते हैं। अगर उसको शनि का इफेक्ट है और शनि के रत्न से उसको फायदा हो सकता है तो उसको जरूर करना चाहिए। शनि का इफेक्ट जो है इसका बड़ी तेजी से होता है, डर भी लगता है लोगों को। इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसका जो प्रभाव होता है, अगर ये नकारात्मक प्रभाव देगा तो आपको 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में आपको नकारात्मक प्रभाव देने पता चल जाएगा आपको। कुछ भी मतलब ये आपके साथ नेगेटिव हो रहा है तो फिर आप नकारात्मक प्रभाव तुरंत पता चलेगा आपको। सकारात्मक पॉजिटिव है तो फिर सकारात्मक थोड़ा लंबी धीरे धीरे सकारात्मक भी होगा, मगर धीरे धीरे पता चलेगा। और पंडित जी कुछ जानकारी जैसे कभी हमें आपसे लेनी होगी तो हम एक बार आपको जो है ना, हाँ, आप दोबारा से बिल्कुल आप हमसे जो है सलाह कर सकते हैं। और बाकी और जानकारी के लिए आप जितने भी हमारे श्रोता हैं जो देख रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे आप चाहें तो आपका नंबर हमसे मांग सकते हैं। ज्वेलरी एम्पायर की सारी डिटेल हमारे यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर है। और स्टोन तो पंडित जी जैसे कि नीलम है हमारे पास, पुखराज भी है, स्टोन तो सारे होते हैं ऑलमोस्ट। और हमारी तो क्या है ना होलसेल ही, जैसे हमारे पास तो आस पड़ोस के लोग मांगते हैं, तो हम इनको देते हैं। इतनी जानकारी लेकिन हमें अभी तक नहीं थी इसके बारे में थी। आगे भी हमें कोई जानकारी और अपने श्रोताओं को देनी होगी तो हम उस स्टोर के बारे में ना नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे।